सब हाथ जोड़ो। नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उसका नाम है काले कपड़े वाली दायन। क्या नाम है? काले कपड़े वाली दायन। दायन मतलब क्या होता है? चुड़ैल, राक्षसी, भूतनी, है ना? तो आपको नाम सुनते ही डर लगने लगा होगा, तो मैं एक भूतनी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक डायन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो डायन नाम से आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको एक ऐसे राक्षसी की और डायन की कहानी सुनाऊंगा जो काले कपड़े पहनती है और जो बच्चों को उठा करके ले जाती है ना? तो चलो देखते हैं उस कहानी में वो डायन कौन है। एक राम और श्याम नाम के दो भाई थे। कौन थे? राम और श्याम नाम के दोनों भाई थे। वो अपने घर से दूसरे गांव की तरफ पैदल पैदल निकल पड़े, जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत घना जंगल था। उस जंगल को पार करके उनको जाना था। तो एक सन्यासी उस जंगल में आया। बच्चों बच्चों यहां से भाग जाओ, वापस जाओ, आगे मत जाना, आगे खतरनाक डायन रहती है, वो जो है बच्चों को उठा करके ले जाएगी, वो बहुत खतरनाक है, तुम यहां से वापस चले जाओ, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम यहां से चले जाओ, वापस लौट जाओ। तो राम और श्याम ने आपस में डिस्कस किया, हम किसी डायन भूत से डरते थोड़ी ना है, हम तो आगे बढ़ेंगे और उस डायन भूत को डंडे से मार पीट के भगा देंगे, उस चुड़ैल भूतनी को डंडे से पीट पाट के भगा देंगे। वो हिम्मत करके वो आगे बढ़े और देखते देखते क्या हुआ, वो जंगल पूरा पार हो गया। तो दोनों ने सोचा, अरे यहाँ तो कोई भूतनी नहीं आई, यहाँ तो कोई चुड़ैल ही नहीं आई, यहाँ तो कोई डायन ही नहीं आई, लगता है हम दोनों के प्रभाव से वो डायन ना डर के आई ही नहीं, वो हमें दूर से देख करके भाग गई। ऐसा दोनों ने सोचा। थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही उन्होंने क्या देखा, एक काले रंग की थैली कपड़े की जमीन में पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो काले कपड़े जो थैली थी वो उसको उठाई और वो उठाने के बाद उसको खोल करके देखा तो उसमें तो सोने के सिक्के थे। क्या थे उसमें? सोने के सिक्के। अरे उनको तो मजे आ गए। उन्होंने कहा, वाह, या तो डायन तो मिली नहीं, क्या मिल गई? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के, वो भी एक काले रंग की थैलिया के अंदर प्लास्टिक में सोने के सिक्के मिल गए। तो मजा आ गया हमको, अब तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, हमें तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आराम से उस सोने के सिक्कों से हम अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदेंगे और पूरा जीवन आराम से बिता लेंगे। वो दोनों सोचते हुए आगे चल रहे थे। लेकिन जो श्याम था वो बोला, अरे हम लोग थक बहुत गए हैं, अभी वापस लौटे उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों राम और श्याम एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब राम बोला कि देखो मुझे भूख लगी हुई है, तो हमको कुछ खा लेते हैं। तो पास के गांव में मैं जाता हूं और वहां से कुछ नाश्ता लेकर के आता हूं। तो राम जो है श्याम को वहां छोड़ करके पास के गांव से नाश्ता लेने के लिए चला गया। श्याम वहां बैठे बैठे सोचने लगा, इतना सारा पैसा मिल गया है और हम दोनों को मिला है, हम दोनों भाइयों को मिला है, तो हम दोनों अगर आधा आधा बांटेंगे तो कम हो जाएगा। अगर मैं सारा हड़प लूं, इसको सारा पैसा रख लूं और मैं मेरा भाई जो राम गया है ना उसको मैं मार दूं, तो वो पैसा किसका हो जाएगा? सारा मेरा हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा। तो उसके मन में ऐसा खराब विचार आ गया, वो ऐसा सोच ही रहा था। और उधर राम भी गया और जाकर के उसने गांव से नाश्ता लिया। नाश्ता लेकर के रास्ते में सोचते सोचते वही बात आ रही थी कि हमें ये पैसा मिला है, हम दोनों को आधा आधा बांटना पड़ेगा। अगर मैं अपने भाई श्याम को इस दुनिया से हटा दूं तो वो सारा पैसा मेरा, राम का हो जाएगा। तो दोनों के मन में कितने खराब विचार आ गए, कितने गंदे विचार आ गए, मारने के विचार आ गए।
तो वो नाश्ता लेकर के जैसे ही आने वाला था तो उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, इस नाश्ते में जहर मिला देता हूँ, तो मेरा जो भाई श्याम है ना वो मर जाएगा। तो उसने क्या किया, उस नाश्ते में जहर मिला दिया। अब वो आया, राम आया, राम बोला लो भाई मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं, इसको खा लेना। तो उधर श्याम ने भी बोला देखो मुझे प्यास लगी है, पानी भी चाहिए, तो तुम एक काम करो पास के कुएं से पानी भी लेकर आ जाओ, तुम नाश्ता तो ले आए, पानी भी लेके आ जाओ। तो श्याम जो था, क्या हुआ, जो राम था वो क्या लेने गया, पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। तो श्याम ने लेकर के क्या किया, राम को कुएं में धक्का दे दिया, उसको कुएं में गिरा करके मार दिया। और वो राम उस कुएं में गिर करके मर गया। और जो राम गांव से नाश्ता लेके आया था ना, जब उसने देखा अरे मेरा भाई बहुत अच्छा नाश्ता लाया है, मैं पेट भर के नाश्ता कर लेता हूं, तो श्याम ने क्या किया, वो नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद में उसका जो जहर था उसके पूरे शरीर में फैल गया और वो श्याम, राम कहां मर गया, कुएं में गिर के। श्याम कैसे मर गया, जहर खा के। तो दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। किसके कारण, लालच के कारण। किसके कारण, और किसका लालच था, पैसों के लिए। पहले दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, एक साथ खेलते कूदते थे, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन दोनों की बुद्धि भ्रष्ट किसने कर दी, पैसे ने। किसने कर दी, पैसे ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो वो सन्यासी दौड़ता हुआ आया, उसने देखा कि अरे जो श्याम है वो तो कुएं के पास मरा पड़ा हुआ है जहर खाके, और राम कुएं के अंदर मरा पड़ा हुआ है। तो सन्यासी क्या बोला, ये काले रंग की डायन ने दोनों को मार दिया। किसने मार दिया, वो तो काले रंग की डायन कौन, कौन है काले रंग की डायन, पैसा। वो थैलिया प्लास्टिक जो काले रंग की थी उसके अंदर क्या भरा हुआ था, पैसा। तो सबसे बड़ी डायन कौन, पैसा। देख करके लोगों के मन में लालच आ जाता है, जीभ में से पानी निकल जाता है, इतना पैसा, इतना पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सारा मेरा हो जाए, सारा मेरा हो जाए। दूसरे का भी पैसा हड़पने के लिए लोगों के मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है ना। तो लालच ही सबसे बड़ी डायन है। कौन है सबसे बड़ी डायन, लालच है। पैसा आप कितना ही हो, अगर हमारा नहीं है तो हमको छूना भी नहीं चाहिए। समझे क्या, अगर वो पैसा हमारी मेहनत का नहीं है तो हमें उसको छूना भी नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हराम है, वो हमारे लिए क्या है, पाप है। समझे, तो हमको लालच करना चाहिए, तो आगे से ध्यान रखना। तो आज की स्टोरी का मैसेज यही है कि हमें वो काले रंग की डायन लालच से बचना है। किससे बचना है, भूत नहीं होता, कहीं प्रेत नहीं होता, डायन नहीं होती, हमारे दिमाग में होता है डायन, वो लालच, भूत है ना, हमें उससे बचना है। तो जिनागम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।